बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले भी हमने बताया है कि जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो है पेपर अगर आसान होता है तो सभी बच्चों के लिए आसान होता है, और अगर डिफिकल्ट है तो सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। इसलिए नीट 2025 के क्वेश्चन से आपको परेशान नहीं होना है। अगर डिफिकल्ट है तो सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। ऑलरेडी कटअप क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर इजी है तो सबके लिए इजी रहता है, तो उसका डिफिकल्टी उसका ऑलरेडी कटअप क्या होता है, हाई हो जाता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड, जो नीट 2025 एग्जामिनेशन से जो सीख मिल रहा है आपको कि देखिए, एजुकेशन का जो लेक्चर जो क्लासेस होता है और जो भी नीट का लेक्चर होता है या कोई भी डांस क्लासेस है, दोनों में डिफरेंस होता है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप सभी पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए सीख की बात है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सिर्फ अगर इजी क्वेश्चन करवा कर बच्चों को अगर खुश करने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। इस बार का जो है नीट 2025 का क्वेश्चन पर एक क्लियर कर दिया है कि पढ़ाई एक सीरियस टॉपिक है। पढ़ाई के लिए कंटिन्यू आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यू ये 2 इयर्स जो है आपको रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे क्वेश्चंस का, तभी जाकर ये पॉसिबल है। ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे अगर कंप्लीट 2 इयर्स किए होंगे, उनको समझ में आ रहा हो कि इस बार जो है एक भी क्वेश्चन उनसे नहीं हिलेगा, क्योंकि डांस करने से कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। डांस करने से डांस में ही सक्सेस मिल सकता है। पढ़ाई के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार का जो भी पेपर था, ये कंप्लीट इंडिकेट कर दिया कि आपको जो है कंप्लीट 2 इयर्स अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट हो सकता है। देखिए, मैक्सिमम बच्चों का जो है मार्क्स वर्सेस रैंक में कुछ पूछना था, उनको मैं बता दूं कि इस बार का जो एक्सपेक्टेड रैंक रहेगा, वो हमने एक पीपीटी तैयार किया है मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड रैंक में, कि 660 मार्क्स टू 720 मार्क्स अगर आपके पास है तो 1 to 10 में आपका रैंक हो सकता है। अगर 616 to 659 मार्क्स है तो 11 to 1000 रैंक हो सकता है। 596 to 615 रैंक है, नंबर है, मार्क्स है, तो 501 to 1000 रैंक हो सकता है। ये जो भी है, मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक का एक चार्ट प्रिपेयर किया है। देखिए, 390 to 450 में आपका बिलो 1 लाख रैंक हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। ये कोई फाइनल रैंक वर्सेस मार्क्स तो हम नहीं दे सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड है। इस बार का जो है मार्क्स, कम मार्क्स में भी अच्छे रैंक मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर कैटेगरी वाइज इसी को हम बात करें तो जो मैक्सिमम बच्चों का अगर जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी से जो है अगर 470 मार्क्स है और ओबीसी से 468 मार्क्स है, एससी से 360 मार्क्स है, एसटी से 315 मार्क्स है, तो आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। हमने जो है बहुत सारे डाटा को एनालिसिस किया है, फिर जाकर ये डिसाइड किया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 470 मार्क्स जो है वो सेफ स्कोर हो सकता है, ओबीसी के लिए 468 मार्क्स, एससी के लिए 360 मार्क्स और एसटी के लिए 315 मार्क्स, ठीक है। इन बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट जो है, एक और हमसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ईएसआईसी वार्ड के लिए कटअप किया जा सकता है। तो ये हमने प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस किया है। तो इस बार जो है 2025 में ओपन कैटेगरी वालों के लिए 470 मार्क्स कटअप जा सकता है ईएसआईसी वार्ड्स के लिए, और ओबीसी के लिए 468, ईडब्ल्यूएस के लिए 465 और एससी के लिए 333 और एसटी के लिए 240। ये हमने एक्सपेक्टेड एक ईएसआईसी वार्ड के लिए एमबीबीएस का कटअप फिक्स किया है। इसके अप्रॉक्सीमेट आपका मार्क्स जा सकता है, कटअप जा सकता है। नेक्स्ट, एक और बच्चों को डाउट रहता है कि सर ईएसआईसी कॉलेज का जो है फीस कितना है। तो बच्चों देखिए, और ईएसआईसी का जो है एप्लीकेशन डेट क्या, मैं 2 चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट जो है
कि सर ESIC वार्ड के लिए जो है IP सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि 1 मई टू 18 मई, 1 मई से लेकर 18 मई तक आप जो है IP सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो IP सर्टिफिकेट का जो है इशू करने का जो लास्ट डेट है वो 21 मई, ये लास्ट डेट आपको दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास भी अगर ESIC कार्ड है, उनको अगर IP सर्टिफिकेट के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप 18 मई तक कर लें, ये लास्ट डेट है। और जो है आपको IP सर्टिफिकेट उसके बाद डेवलप होता है, वहाँ से जनरेट होता है, तो वो 21 मई तक आप जनरेट कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको नीट के एग्जामिनेशन में जो है बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। उस देखिए ESIC कॉलेज के लिए जो फीस है वो 24,000 है 1 ईयर का, 24,000 पर एनम, दैट मीन्स 1 ईयर का फीस जो आप करेगा 24,000 रहेगा। और उसके साथ सिक्योरिटी फीस 5,000 और भी दिया हुआ है। ESIC से रिलेटेड जो है अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो इससे पहले हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है, उसको आप जाकर देखें, तो आपको पता लगेगा कि ESIC सर्टिफिकेट किन के पास होना चाहिए, किन के पास नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल्स में हमने बनाया है। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 मेजर जानकारी हमने दिया कि इस बार का जो है फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपके पास 1 मई से 18 मई है। और जो है फीस स्ट्रक्चर जो रहता है मेनली ESIC कॉलेज का वो 24,000 पर ईयर रहता है, ठीक है।